नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच चीन का ना आना उसकी व्यापारिक रणनीति है, लेकिन इसके पीछे की जियोपॉलिटिकल स्थिति को समझने की कोशिश करिए। जो आशंका भारतीय सेना प्रमुख ने जताई है उसके मायने समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीय सेना के अधिकारियों को लगता है कि लिपू लेक रोड लिंक का नेपाल विरोध सामने से तो कर रहा है, लेकिन इसके पीछे दूसरी शक्तियों का हाथ है। ऐसे में सवाल है कि वो दूसरी शक्ति कौन सी है। वैसे इस रीजन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट अगर कोई है तो वो चीन है। चीन की सामरिक रणनीति हो या फिर व्यापारिक रणनीति, या कहें कि अपने विरोधियों को घेरने के लिए पड़ोसी देशों को साधने की रणनीति रही हो, ये बात किसी से छिपी नहीं है। चीन हर वो चाल चलता है जिससे उसकी धमक रीजन में बनी रहे। नेपाल के विरोध करने के पीछे भारत की आशंका को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील के पास भारत और चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने आ गए थे। इस दौरान झड़प भी हुई। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकुला सेक्टर में भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने आ गए। इसमें करीब 11 सैनिक घायल हुए, जिसमें से 7 चीन के थे और 4 भारत के थे। खबर है कि 9 मई को ही लद्दाख में फिर से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई। अब भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार सीमा पर गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं। इस बीच एक और खबर सामने आई है। भारत ने 2 सांसदों यानी कि दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी और राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कसवान ने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ताइवान के समर्थन में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सामने आ चुके हैं। अब भारत भी एक तरह से संकेत देता दिखाई दे रहा है। बहुत से देश ताइवान को एक कंट्री के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि चीन की वन चाइना पॉलिसी को तरजीह देते हैं। लेकिन चीन की कमजोरी ताइवान है, जिसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हवा देने का काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने WHO में भी ताइवान को जगह देने की मांग की है, लेकिन चीन कहता है कि 1971 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। इसका मतलब था कि इसको सपोर्ट करने वाली कंट्रियां एक ही चाइना को मानती हैं, यानी कि ताइवान को एज ए कंट्री नहीं मानते। भारत ने इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया था। यह भारत की एक गलती थी। वैसे भारत के 2 सांसदों का ताइवान जाना चीन को एक संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि अगर चीन भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश करेगा तो भारत भी ताइवान के सहारे ही सही चीन को उसकी गलती का एहसास कराता रहेगा। इस दौरान भारत की तरफ से एक समझदारी दिखाई गई। भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने किसी तरह की ऑफिशियल बधाई संदेश ताइवान के राष्ट्रपति को नहीं दी है, जिसका विरोध भी नहीं हुआ। चीन इस बात को बखूबी समझ रहा होगा, लेकिन बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि भारत इस मुद्दे पर जवाब क्या देगा ये जानता है। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। भारत इसे 3 सेक्टर में बांटा है, यानी कि पश्चिमी सेक्टर में जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और इसके साथ ही पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। सबसे ज्यादा विवाद की खबरें पूर्वी सेक्टर से लगने वाली चीन के साथ सीमा पर सुनाई देती हैं। भारत पश्चिम सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, जो चीन के नियंत्रण में है। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। पैंगोत्सो झील 134 किलोमीटर लंबी हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। इसी झील से वास्तविक नियंत्रण रेखा गुजरती है। गालवन घाटी विवादित क्षेत्र भी अक्साई चीन में है, जो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम में हुए विवाद की तस्वीरों के सामने आने के बाद काफी चर्चा में रहा था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी चीन की निगाहें रहती हैं, जबकि नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत से चुम्बी घाटी को जोड़ता है। इन जगहों को लेकर आज तक सीमा विवाद नहीं सुलझा है, और यही वजह है कि आए दिन भारत और चीन आमने सामने खड़े रहते हैं। तो इन विवादों के बाद भारत की आशंका को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि चीन भारत से सटी सीमा पर तो अपनी गतिविधियों के जरिए
तनाव बढ़ाने का काम करता है, लेकिन भारत को घेरने के लिए चीन लगातार एशिया में पड़ोसी देशों के साथ सक्रियता बढ़ा रहा है। ऐसे में आशंका बढ़ रही है कि नेपाल को चीन ने स्टैंड लेने को कहा हो। तो सबसे पहले आपको गूगल मैप के जरिए वो तस्वीर दिखाता हूं जिससे ये बात समझ में आ जाए कि वो देश कौन कौन से हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है। भारत 6 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है लेकिन जमीनी सीमा नहीं साझा करता। भारत के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं। पाकिस्तान की बात इसलिए भी करना बेमानी लगता है क्योंकि पाकिस्तान चीन को अपना दोस्त मानता है और जिस पीओके को लेकर भारत ऐतराज जताता है वहां चीन निवेश कर रहा है। आर्थिक मदद के साथ परमाणु हथियार, युद्धपोत, विमान, मिसाइल जैसे सैन्य उपकरण भी चीन पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है। साल 2000 से 2015 के बीच दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉल्यूम 5.7 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो दोनों देशों की दोस्ती की कहानी को बताने के लिए काफी है। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत 60 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। इससे पाकिस्तान में सड़क, पाइपलाइन, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल पार्क और बंदरगाह बनाने का काम कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान BRI का भी हिस्सा है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 70 देशों के साथ जमीन और समुद्री व्यापार मार्ग से जुड़ने का काम कर रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन की नजदीकी जगजाहिर थी, लेकिन अब नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ होने लगा है। ये सभी देश चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हैं। चीन ने नेपाल में क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन बनाने, रेलवे को विस्तार देने, हाईवे, एयरपोर्ट का निर्माण करने में मदद पहुंचाने की सहमति जताई है। यानी कि चीन नेपाल के अंदर घुस रहा है, जिससे भारत के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी क्योंकि नेपाल ने अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति में शामिल होने से मना कर दिया है, क्योंकि चीन नहीं चाहता है। इससे पहले 2019 में पुणे में आयोजित बिम्स्टेक देशों के सैन्य अभ्यास में नेपाल ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब नेपाल ने भारत से बढ़ते विवाद के बीच 12 साल पुराने प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। यानी कि नेपाल सरकार 130 किलोमीटर लंबी धारचूला तिनकर रोड बनाने का काम कर रही है। पहले नेपाल सरकार करीब 45 किलोमीटर सड़क बना चुकी है जो भारत के उत्तराखंड की सीमा के नजदीक है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो चीन ने बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा निवेश किया है। दक्षिणी और उत्तरी बांग्लादेश को जोड़ने वाला पुल भी चीन की मदद से ही तैयार हो रहा है। इससे 6 किलोमीटर लंबे पुल में सड़क और रेल की सुविधा होगी। इस पुल के निर्माण में चीन ने 370 करोड़ डॉलर की रकम लगाई है और जब वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को वित्तीय मदद देने से इनकार कर दिया था, तब चीन ने इस परियोजना के लिए बांग्लादेश की आर्थिक मदद की थी। और अगर अब श्रीलंका की बात करें तो भारत श्रीलंका का कोई सीमा विवाद नहीं है, लेकिन सामरिक और जियोपॉलिटिकल नजरिए से श्रीलंका भारत के लिए बहुत हद तक मायने रखता है, क्योंकि इसी इलाके से तेल की सप्लाई होती है। वैसे श्रीलंका चीन के मायाजाल में फंस चुका है, सो अब निकलने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका ने चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण अपना सबसे मजबूत हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया। इसके साथ ही हम्बनटोटा पोर्ट के पास ही करीब 15,000 एकड़ जगह इंडस्ट्रियल जोन के लिए चीन को दी गई है। लेकिन अब भारत के साथ रिश्तों को बल मिलता दिखाई दे रहा है। कोरोना संकट काल में जब श्रीलंका फंस चुका है, तब भारत से श्रीलंका ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई और भारत ने 40 करोड़ डॉलर की मदद मुहैया कराई। वैसे चीन से लूटने के बाद भारत के साथ श्रीलंका ने नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की है। मार्च 2000 से लागू भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार के चलते दोनों देशों के बीच काफी तेजी से व्यापार बढ़ा है, जिसकी बदौलत भारत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कुल निवेश के साथ श्रीलंका के शीर्ष 4 निवेशकों में शामिल है। लेकिन ये समझना होगा कि चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों को साधने की कोशिश कर रहा है। इन देशों में लगातार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, कर्ज ड्रैम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय रखिए और बताइए कि भारत को क्या करना चाहिए। क्या ऐसी स्थितियों में अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में भारत कामयाब रहेगा, या फिर नेपाल जैसी स्थिति अन्य देशों के साथ भी दिखाई देगी? ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? वैसे मेरा मानना है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ लगातार बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने का पक्ष धर रहा है, लेकिन चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते भारत के सामने 3 फ्रंट सीधे तौर पर अब टकराने के मोड़ पर आते दिखाई दे रहे हैं।
अब तक पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा चर्चा में रहता था, लेकिन अब नेपाल के साथ भी सीमा विवाद का मुद्दा गरमाने लगा है। इसके पीछे चीन का हाथ इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि चीन लगातार भारत को घेरने का काम कर रहा है। इसलिए भारत ने लीपू लेक रोड लिंक परियोजना पूरा करने की कोशिश कर अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। इसके पीछे ये भी माना जाता है कि इस रोड लिंक के जरिए भारत चीनी सीमा के करीब कम से कम समय में पहुंच सकता है। इस रोड लिंक से व्यापारिक और सामरिक शक्ति तो बढ़ेगी, जिससे दुनिया के सामने एक संदेश भी जाएगा कि अगर चीन पड़ोसियों के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है तो भारत भी अपने फ्रंट खोलने का काम कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।